आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा, सॉरी मैं बताऊंगा, आप बताएंगे ना, पहले बताएं। मैं क्या बताऊंगा? क्या आपने पूछना मैं था? बताऊंगा, लोग कहीं और लग जाएंगे काम पे। सही चीज आप बता दें। आज हम बता रहे हैं फेशियल हेयर, फालतू बाल हो जाते क्या हैं। कह रहे हैं? फेशियल हेयर फेशियल है तो या शेव नहीं करते आप? नहीं, मतलब खवातीन में ये प्रॉब्लम अगर हो जाती है, हाँ चिन पे, थोड़ी पे, गालों पे बाल फालतू आ हाँ जाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए और साथ में जो उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, जी उसकी जी वजह से एक तो वेट भी बढ़ रहा होता है और साथ में गर्मी, हॉट फ्लैशेस ये बहुत ज़्यादा फील होती हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और साथ में ये है कि फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो जिनके भी फालतू बाल हो रहे हो तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी है। एक लेनी है ये किस्तुल बहरी, इसे किस्ते शीरी भी कहा जाता है। ठीक है। किस्तुल बहरी, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे तकरीबन 50 ग्राम। ये है मुल्तानी मिट्टी, ये इसका पाउडर है, ये खानी नहीं है? ये हम लेंगे 20 ग्राम, खानी नहीं है। हाँ और ये है सुरनजान तल्ख, कड़वी सुरनजान कहते हैं इसको, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये रोगन खस है, वैसे तो 20 ml डाला जाता है, लेकिन हम एक टाइम के लिए बनाना चाहें तो इसमें चंद कतरे इसके रोगन खस डाल दें। खस एक बूटी होती है, ये उसका ऑयल होता है। ठीक है। इनको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें ठीक है। और फिर उसके बाद जितना लगाना हो उतना आपने पानी में इसका, खाना नहीं है, नहीं लगाना खाना है? नहीं है, ये लगाना है। ये अच्छा, ये फालतू बालों पे लगाना है आपने, इस तरह पानी में इसका पेस्ट बनाएंगे आप। ठीक है। नरम सा पेस्ट हो, ऐसा पेस्ट हो कि जिस तरह ठहर सके कुछ देर के लिए ये। ठीक है। और इसे अगर लगाएं तो 1 घंटा 2 घंटे बाद आप धो सकते हैं, और अगर रात को लगा लें, सुबह धो लें। वैक्स का काम करेगा? ये वैक्स का काम करेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे ही लगाएंगे आप इसे छोड़ दीजिए, जब ये खुश्क हो जाए आप इसे धो लीजिए, या रात को लगा लें, सुबह धो लें। एक टाइम रोज़ाना करें आप देखना ये बारीक होके ख़त्म होते जाएंगे, फिर दोबारा नहीं निकलेंगे। इसमें देखें 1 महीने में काफ़ी बेहतरी आ जाती है, लेकिन इसे 2-3 महीने कंटिन्यू कीजिएगा ताकि ये दोबारा ना निकलें। ये पोर्स जो इनके खुले हुए ये बंद हो जाएंगे। ठीक है। इससे पहले कि आप अगली दवाई की तरफ बढ़ें या अगली रेसिपी की तरफ बढ़ें, मैं एलईडी का जो तोहफा है ओजी डेवलपर्स की जानिब से, जिनका कहना है कि क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसेस दैट इंस्पायर एंड एलिवेट, उनकी तरफ से जो एलईडी का तोहफा है बेस्ट रेसिपी पे जा रहा है इरम फातिमा को, जिनका ताल्लुक मरी से है। इरम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत गई हैं ओजी डेवलपर्स की जानिब से वो वाली एलईडी। दिखाओ भाई, एलईडी दिखाओ भाई। वाह वाह वाह, धड़ाधड़ लोग जीते जा रहे हैं, एलईडी जाए जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन इरम, आपको बहुत बहुत मुबारक। मरी जाएगी एलईडी। कहाँ जाएगी? मरी जाएगी। अच्छा, आपने बेस्ट रेसिपी की बात की। हाँ। मैं खामखा खुश हो रहा था। तो आप क्या समझिए, आपकी रेसिपी हम उन्होंने खाने की रेसिपी की हाँ, बात वो की लोग मुझे। शेयर कर रहे हैं ना, शेयर कर रहे हैं। जी, बहुत जी। सारे लोग बहुत सारी रेसिपीज शेयर कर रहे हैं। जब वो हमारे जजेस उसको सिलेक्ट करते हैं तो उनको हम फिर देख लें नाज़रीन ओजी कितना डेवलपर्स लोगों को की- फ़ायदा हो रहा है। तो आप फैसल भाई जो कह रहे हैं आप उस पर ज़रूर अमल कीजिए। एक एलईडी के साथ दूसरी एलईडी भी इंशाल्लाह निकलेगी, हैं? और भी एलईडीज निकलेंगी इंशाल्लाह। हाँ, ये भी है। इंशाल्लाह। ये तो हो गया दूसरी मुंह चीज़, के बाल। हाँ, और एक चीज़ होती है हाथों पे लगा सकते हैं? हाथों नहीं, फेशियल हेयर जहाँ पे फालतू बाल, अच्छा। ये जो हाथों पे होते हैं ये गैर ज़रूरी नहीं होते। ये हाथों तो पे ज़रूरी फेशियल बाल हेयर है। नहीं होते? ये फालतू नहीं है ना, ये तो आपके सबके हैं ये। सुन लेना यार, हाँ हाँ, हाथों पे फेशियल हेयर नहीं होते? फेशियल नहीं होते हैं ये। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन खवातीन इनको भी रिमूव कर रही होती हैं। लेकिन आपका तो उस आंखों पे का नहीं, फुटवर्क बहुत अच्छा है। फालतू बालों के लिए है। आंखों का फुटवर्क। हाँ हाँ। अच्छा, एक वो चीज, क्या था, पप्पी आईज? वो पफी आइज हैं यार। आपने पप्पी आईज कहा था मैंने नहीं मुझे कहा याद था है। यार, वो मेरे पास बच्चे रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं निकाल के सुना दूंगा आपको। जी, अब अच्छा, क्या जिन बता लोगों रहे हैं? के हार्मोनल चेंजिंग्स हो जाती हैं जिसकी वजह से उनको फेशियल हेयर बनते हैं, जिन खवातीन के हार्मोन्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो रही हों, जैसे एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ये उसको कंट्रोल करने के लिए और उसे ठीक करने के लिए, और जिन लोगों को मंथली आयाम में भी प्रॉब्लम हो जाती है, 2-2, 3-3 महीने बाद पीरियड्स हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने इसमें भी लेनी है 2 चीज़ें। एक लेनी है ये ढाक की लकड़ी, इसको लूत पठानी भी कहते हैं, ये आप लेंगे, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है गाजर के बीज, बिल्कुल जीरे की तरह होते हैं गाजर के बीज, गाजर के, हाँ हाँ होते हैं, पंसार पे मिल जाए, किसी भी पंसार की शॉप से ले लें। हाँ, मैं यही सोचता था, जी हाँ। गाजर में तो बीज तुख में ही नहीं होते, गाजर। निकलते कहाँ से? तुख में गाजर कहलाते हैं वो, ये भी हम लेंगे 50 गाजर ग्राम। के बीज गाजर में नहीं होते, पंसारी के पास होते हैं यार। ये पंसारी बीज का सही गाजर नहीं। देखें, गाजर उगते भी तो है ना, आप देखें ना यार। हाँ,
ठीक है। इस तरीके से ये दोनों 50-50 ग्राम लेके बारीक पाउडर बना लें और एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ रोज़ाना लें और इसे कम से कम 2-2.5 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करें। अपने मखसूस आम के दिनों में से रोक लें, बाकी स्टार्ट रखें। इंशाल्लाह ताला ये जो आपके प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच ये जो डिसबैलेंस हो गए ये इंशाल्लाह ताला बैलेंस में आ जाएंगे और आपका वेट भी कम हो जाएगा इससे, और ये जो गर्मी फील होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश कीजिएगा कि फार्मी चिकन, फार्मी चीज़ों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में ज़रा कम कर लें और देसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप, तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस नहीं होंगे। और अगर आप लोगों को जैसे बाज़-औक़ात हाथ पाँव जल रहे होते हैं, पसीना, ये गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, इसकी वजह से पिंडलियों में भी दर्द शुरू हो जाता है, तो वो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो तो आपने इसबगोल दाना लेना है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिया करें। इससे हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी और ये पिंडलियों में जो दर्द फील होता है वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। जी फैसल भाई। जी भाई, थैंक यू। तो हो गया? जी हाँ, तकरीबन हमने अपनी काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। जी, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, ड्रॉप हो गई कॉल भाई। ठीक है कॉल ना, आ रही थी, इसमें उन्होंने ये कहा होती है। दूसरी हमने चीज़, नहीं बात करनी। अच्छा एक चीज़ और भी है कि जैसे बाज़ लोगों का डायबिटीज़ का जो लेवल है वो अनबैलेंस हो जाता है। हाँ। और देखें, अपनी शुगर की दवा एक दिन के लिए भी आप उसको रोकिए नहीं, अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा, और जिसकी वजह से हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। तो आपने जामुन की गुठली लेनी है, चंदन के पत्ते लेने हैं और मगज़ करंजुआ लेना है, 3 चीज़ें। एक चीज मुश्किल जरूर डालते हैं बीच में, नहीं, पता है? मगज़ करंजुआ जो कहीं से ना मिले। नहीं यार, क्यों नहीं मिलती है यार, ये मिल जाती हैं ये सारी चीज़ें। मगज़ करंजुआ, चंदन के पत्ते और जामुन की गुठली, इनको मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। हुसैन और बेग की कॉल है। सुन लेंगे जी, वो आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप हुसैन साहब? अल्लाह का शुक्र सर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह है का शुक्र, बिल्कुल ठीक, करम है परवरदिगार का। भाईजान, आपको देख के बड़ी खुशी होती है। हम लोग छोटे छोटे थे तो आप इतने थे, अभी भी माशाल्लाह आप हंसी खुशी इसी तरह ही हैं। चलो, अच्छी बात है यार। हेलो हाँ। सर, ये भी एक कुदरत की तरफ से एक फरमाया ही है ना सर। आपको देख के हमें भी खुशी हो जाती है माशाल्लाह। आपका अखलाक बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से सरमाया ना बोलो यार, सरमाया भी इस मुल्क करते में हैं, बचता ही दामन भी नहीं काम है। करते हैं, बड़ी खुशी होती है। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। तो आप कितने बहुत बड़े हो कम गए? लोग हैं जिन्हें देख के इंसान को वैसे खुशी हो जाती है। ठीक है, मैंने कि दूसरों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। यानी कि नबी पाक ने कहा कि अपने भाई को देखो कि मुस्कुरा के, वो भी एक सदका जारी है। हुसैन भाई, दुआओं में याद रखा करें बस। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। बस आपसे सर बात करनी थी, हमारे लिए भी दुआ कर दिया करें। बाकी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप दुआ किया करें यार हमारे लिए। थैंक यू। आप बिल्कुल हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। हाँ, मेरे लिए कॉल थी सिर्फ, आपसे बात भी नहीं की उन्होंने। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मेरा शाह साहब का मजाक ज़रा ज़्यादा है। हम ऑन एयर भी कर लेते हैं, आज से नहीं, ये हमारी चूँकि माशाल्लाह कोई 10-11 साल से वी आर वर्किंग टुगेदर, तो इस नहीं, वजह से। मेरे लिए भी बड़े एजाज़ की बात है जो मैं आपके साथ होता हूँ यहाँ पे। यकीन एजाज को कीजिए। भाई, फैसल की बात है ये। नहीं, एजाज़ की बात ये है एजाज कि कौन है? मैं एजाज के साथ आपने कोई शो नहीं किया? एक दिल में फ़ख्र महसूस होता है कि मैं फखर फैसल दुबई भाई बैठा के हुआ साथ हूँ। आजकल। अच्छा, हाँ, फखर नहीं आता यहाँ पे। एक मिनट। फखर स्पोर्ट्स चैनल करता अब आप बोलते जाइए। है। थैंक यू शाह जी, परसों आपसे मुलाकात होगी।